मुख्तार हैदर साहब, और वो स्केच वगैरह लाइव बना रहे थे, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई फ़ौरन। मैंने कहा भाई आप स्केच बड़ा अच्छा बना रहे हो और मैं भी बना रहा हूँ, बनाता हूँ। तो दोस्ती हो गई। तो उनसे पता चला कि वो हर इतवार को फिशरी मलिक इधर उधर कई प्रोग्राम बनाते हैं, ग्रुप के साथ जाते हैं। जब मुझे ये पता चला तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मुझे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया, जिसकी मैं तलाश में था लाशौरी तौर पर, कि मुझे ऐसा माहौल मिले। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की बकायदा, क्योंकि वो ज़ाहिर है उस वक्त बड़ा नाम था इन लोगों का, बड़ा काम कर रहे थे। तो मैंने इल्तिजाई लहजे में कहा यार हमें भी ले चलें आप। मैंने भाई हमारी जेब से क्या जाएगा, आप आ जाएँ फिक्री पे। काला पानी कोई जगह थी, अभी भी है। तो वहाँ पहुँच जाया, तो मैं अकेले पहुँच गया और वो मुलाकात हुई। फिर मुख्तार हैदर से हुई, फिर तौफीक अहमद मार्डर कॉलेजिस्ट है जो कराची स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाते हैं, उनसे मुलाकात हुई। ज़हीर अहमद जो कराची स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाया उन्होंने 30 साल, तो वो और वो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट और भी वो थे बड़े ज़ाहिर। ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे, और उनके साथ मैंने बरसों काम किया। और वो बड़ा मुझे लाइक करते थे और गाइड करते थे कि यार तुम इस तरह से काम करो और तुम्हारे अंदर है टैलेंट है। तो और वो बगैर ड्राइंग के फुल शीट पे का पेंटिंग करते थे, और अच्छा। उनकी पेंटिंग अलग मतलब मायने रखती। कभी मैंने उनको ड्राइंग करते हुए नहीं देखा। वैसे तो स्कूल ऑफ आर्ट में वो बैठे हुए उनका हाथ चलता रहता था ड्राइंग में, लेकिन जब स्पॉट पे काम करते थे वो डायरेक्ट पेंट करते थे ब्रश से, वो पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं करते थे, और फुल शीट पे काम करते थे। तो अब्दुल हई साहब से भी आपकी तो अब्दुल मुलाकातें हई रहीं? साहब से भी वही मुलाकात हुई। रहीम साहब ने कहा भाई अगर आपको एकेडमिक पर सीखना है, अगर आपको बुनियादी चीज़ें सीखनी है, तो इसमें अब्दुल हई से अच्छा कोई नहीं। तो अब्दुल हई साहब का अलग मिजाज था। वो पता चला कि कहीं और काम कर रहा है। अब ये तशवीश हो गई कि अब्दुल हई साहब से कैसे मुलाकात हो, और सबसे तो मुलाकात हो गई। तो एक दिन मैं वही ऑफिस में अपने बैठा हुआ था, मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, वो आए, कहने लगे यार अब्दुल हई साहब पेंटिंग में बैठे चाय पी रहे हैं, उनका पेंटिंग का केस है, ये काम कराना है। अरे मैंने कहा अब्दुल हई साहब यहाँ हमारे ऑफिस में बैठे हैं। तो मैं भागा भागा गया और अब्दुल हई साहब को उठाया। मैंने कहा ये आपकी जगह नहीं है, आप आए मेरे साथ। और मैं उनको पकड़ के अपने पास लाया, उठा के लाया उनके पास, उनको बिठाला, उनको चाय वाय पिलाई, उनका जो काम वाम छोटा मोटा था उसको। और फिर उनसे इस तरह से रब्ता हुआ कि वो मोहम्मद अली सोसाइटी के एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसमें ये होता था कि वो उसी में काम करते। जब ऑफिस बंद हो जाता था 4 बजे उनका, ये मोहम्मद अली सोसाइटी का ऑफिस, तो फिर वो काम करते थे बैठ के। वरना ये आउटडोर इसीलिए ज़्यादा था कि उनके पास काम करने के लिए स्टूडियो नहीं था, तो वो आउटडोर पे इसीलिए तवज्जो देते थे कि अब उनके पास जाहिर है सुबह से लेकर 4-5 बजे तक कोई जा ही नहीं। शादी वगैरह तो की नहीं थी उन्होंने। तो वो आर्टिस्ट कैसे थे वो? हैं। आर्टिस्ट किस हाँ, मेयार के आर्टिस्ट का थे मैं बता रहा हूँ कि वो अब्दुल हई साहब? पहले उनकी शख्सियत ये थी कि वो मेरे इंतज़ार में फिशरी पे सुबह से 11 बजे से बैठे रहते थे। मैं अपना ऑफिस का काम करके मोटरसाइकिल पे जाता था, फिर हम दोनों 4 बजे से लेके रात तक काम करते थे। फिर उसके बाद मैं उनको वहाँ छोड़ता था, हमारी सोसाइटी, फिर अपने घर अलूर जाता था। इस तरह से हमने बरसों अब्दुल हई साहब के साथ भी मैंने काम किया। और ज़ाहिर है अब अब्दुल हई साहब का एक नाम वाटर कलर में जो जो वो काम कर रहे हैं, वो अब मेरा ख्याल है अब वैसा काम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो उनकी एक पहचान थी, ट्री बड़ा अच्छा बनाते थे। उन्होंने बहुत ट्री बनाया, ट्री के साथ बहुत सारी कंपोजिशन है उन्होंने बनाई। तो अभी तक मैंने किसी का ट्री इतना शानदार नहीं देखा जो उन्होंने ट्री बनाए हैं। और दूसरी बात यह है कि फिशरी पे जो काम किया, जो कश्तियाँ बनाई हैं, तो ये क्या बनाई है। और उनके जी, खसूसियत आउटडोर में, आउटडोर जो आप लोग काम करते हैं, वो बड़ा वो है कि आप लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं एक मंज़र पर, किसी भी फिशरीज़ में आप काम कर रहे हों या मलीर में कर रहे हों या मनोड़ा पे कर रहे हों, तो ये सुबह पहुंचना और फिर वो एक पेंटिंग को जो है वो बनाना पूरा। और वाटर कलर्स का मतलब ये है कि एक स्ट्रोक भी अगर गलत हो गया आपका तो पेंटिंग तबाह भी हो सकती है। यानी कि इसके बारे में बताएं कि ये क्या है, कितने लोग जाते हैं, किस तरह होता है ये? असल में ये जो आउटडोर है, ये भी मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से कि किसी किसी को इनाम होता है। हर कोई बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन आउटडोर मैं उनको लेके गया हूँ,
10 बार घर से उठाया है, घर छोड़ा है, नहीं जब उनको कहा पेंट करेगा ना, हाँ हाँ कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफ से पेंट किया और वो उसमें उनको बेचने की ज़्यादा जल्दी होती है, और हमने गैलरी में जाकर देखा तो वो पेंटिंग लगी थी एज इट इज, मक्खी बैठा के, नाम नहीं लूँगा, काफ़ी हमारे सीनियर आर्टिस्ट है। लेकिन आउटडोर काम करने में ये है कि उसमें स्पॉट का सिलेक्शन, कंपोजिशन, कलर स्कीम, ये सारी चीज़ें हमने सीनियर आर्टिस्टों के साथ रह के सीखी कि हम पहले जाते हैं जगहों को देखते हैं हमारे बैठने की जगह क्या है, फिर उसके बाद कंपोजिशन क्या है, फिर उसके बाद उसकी कलर स्कीम क्या रखनी है, क्या है, मतलब वो भी शूट करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सुबह का मंजर होता है। अच्छा, सूरज जैसे ही सूरज निकल रहा है तो उसमें आसमान के कलर क्या है वो हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लगाते हैं। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शाम में कौन से कलर होने चाहिए या सुबह में कौन से कलर होने चाहिए, किताबें तो बहुत आर्ट थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि क्या कलर होंगे, जब सूरज निकल रहा उससे पहले क्या होंगे, सूरज निकलने के बाद क्या कलर होते हैं, और वही कलर मेरी पेंटिंगों में नज़र आएंगे। ज़्यादातर मैंने शुरू में काम किया तो सुबह वही। किन मौज़ूआत पे आपने आप फिर वाटर कलर में काम किया ज़्यादातर तो हमने मलीर, फिशरी और ओल्ड बिल्डिंग काफ़ी, क्योंकि कराची के कुछ दिन हालात ख़राब रहे तो ओल्ड बिल्डिंग फिर हमने बनाना छोड़ दी थी, तो चले जाते थे फिशरी। और इसमें कई वाक़यात हमारे साथ हो भी चुके हैं, हम लुट भी चुके हैं। पेंटिंग करने के दौरान फिशरी पे एक दफ़ा गन पॉइंट पे लुट गए, फिर उसके बाद मलीर में लुट गए, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। अभी हमारे साथ एक नया आर्टिस्ट आया पन्नू का, तो नुमान खान, तो वो कहने लगा मैं अपने गन रख के चलूँगा, फिक्र नहीं करो। तो हम लोग ऐसा भी किया है कि हम गन रख के भी गए मलीर, कि हमने कहा अब तो हालात अच्छा। कितने घंटे लगते हैं एक पेंटिंग बना लेने में? ये असल में मौसम और आदमी का जहन उस वक्त क्या कह रहा है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम पेंटिंग जाते हैं नहीं बनती या ख़राब हो जाती है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आधे घंटे में पेंटिंग बन गई, 2 घंटे भी लग गए, लेकिन ये है कि 1-2 घंटे में काम हो जाता है, मतलब पेंटिंग बन जाती है। और बाद दफ़ा ऐसा होता है हम एक पेंटिंग बना रहे हैं और बनाने के बाद मुकम्मल होने का टाइम आया, लेकिन हमें दूसरी कंपोजिशन बहुत अच्छी नज़र आ गई, तो हमने वो छोड़ा कि बाद में इसको कर लेंगे, थोड़ा सा काम है, हम दूसरी, और वो ऐसी मतलब क्लिक होती है कि वो सारे पसंद करते हैं, क्योंकि वही नज़र की बात है। अच्छा, गालिब कमाल भी आपके साथ, आप लोगों के साथ पेंट किया? गालिब बाकर भी काफ़ी अच्छा। एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँ कि माजिद हुसैन के पास जब हम गए किताब लेकर और हमने अपनी किताब दी उनको, उन्होंने लिखा भी आर्टिकल, तो उसमें डब्बे वगैरह बने हुए हैं बहुत सारे, फिशरी पे बेतरतीब से डब्बे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो उसको मैंने पेंट किया। तो मैंने कहा ये मैंने आउटडोर स्टिल लाइफ की है, लोग तो स्टूडियो में करते हैं ना, तो वो माजिद हुसैन का जुमला सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कह रहे हैं, वो गालिब आकर उस पर मौजूद थे, वो भी विटनेस हैं कि यू हैव अ गुड आई, तो ये मतलब आपकी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे एक शायर थे महबूब खिदा साहब, उनका शेर मैं सुनाता हूँ कि उनसे कागज़ में जान कैसे पड़े जिनकी आंखों में अक्स ताज़ा नहीं। तो अक्स ताज़ा के लिए हमें निकलना पड़ता है, हर शायर को निकलना पड़ता है, हर अफसारा निगार को निकलना पड़ता है, माहौल में घुलना मिलना पड़ता है, फिर उसके बाद वो अंदर से मोती निकाल कर लाता है। 2 किताबें आपने आर्ट पर 2 किताबें बहुत ज़बरदस्त जो है, बहुत मयारी ज़ुबान उनकी अंग्रेज़ी रही, और उसमें वो क्या 2 किताबें, वो किस तरह ख्याल आया आपको? असल में मेरा ये था कि ये जो काम हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, किताबें उस वक्त बहुत कम थी जब ये किताब मैंने काम शुरू किया 2002 में। वाटर कलर में पाकिस्तान में पहली किताब मैं लाया, मिक्स मीडिया में तो आई, वाटर कलर भी है, ऑयल भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, सिर्फ वाटर कलर पर नहीं थी, वाटर कलर पे खाली वो सिर्फ पाकिस्तान में पहले। और मैंने कई दफ़ा फेसबुक पे लिखा है, किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया कि भाई नहीं आपसे पहले भी ये किताब आई है। तो पाकिस्तान में वाटर कलर पे मैं 2002 में पहली किताब लाया हूँ, और इस बात को बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ज़हीन अहमद जो इंतकाल हो चुका था उस वक्त, 2000 में उनका इंतकाल हो गया था, और मैं 2000 में उनके घर जाके एक पेंटिंग गिन के लाया और उसको
उसको पूरा मैंने उस पर उनका काम को रिव्यू पूरा तकलीफ आया किया, उस पर? और उसके बाद उनकी पेंटिंग वापस की। मेरे पास कोई पेंटिंग उनकी नहीं है, और वो बड़े अप्रिशिएट किया कि इनका काम आपने कर दिया, ताकि आने वाली नस्लें जो है इनका काम को देखेंगे। कितने आर्टिस्टों की तकरीबन आपने जो है दोनों किताबों में? 4 आर्टिस्ट हैं फर्स्ट बुक में। इसमें अब्दुल हई साहब हैं, ज़हीन अहमद है, डॉक्टर मंसूर साहब है जो कि मेरे साथ बहुत काम किया, और मैं मेरा खुद का। ठीक है। और ये किताब खालिस मैंने क्या कंपाइल नाम उसका रखा था आपने? ये 4 आर्टिस्ट इन वाटर कलर। गुड। तो इसको यानी ये पब्लिशर और दूसरे लोग भी ये कहते थे कि भाई ये तो कहीं बाहर छपी है किताब, इसका म्यार ये बहुत मयारी किताब थी। दूसरी किताब जो है आपकी? दूसरी किताब 2012 में आई है। उसका क्या नाम था? उसमें मैं वाटर कलर ही लाता, ये भी वाटर कलर खारिज होती है, लेकिन मुझ पर ये इल्ज़ाम दोस्तों ने लगाया कुछ लोगों ने, तो वो सिर्फ ये तारीफ का आप लोग वाटर कलर पे आ गए। तो पहले ये कहते थे आज सब कुछ है, वाटर कलर कुछ नहीं। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं वाटर कलर जानता हूँ, करता हूँ, करके छोड़ चुका हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो क्या हुआ। तो इसलिए मैंने ये उनका मुंह बंद करने के लिए कि भाई वाटर कलर मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ऑयल भी मैं जानता हूँ। ऑयल भी जानते हैं? अपना ऑयल का काम, वाटर कलर का काम दोनों उसमें शामिल किया 2012 में। तो उसमें जाहिर है वो उसकी बड़ी डान वगैरह में 2-3 आर्टिकल उस पर आ चुके हैं। पहली वाली किताब पे भी, पहले वाली किताब जो थी 4 आर्टिस्ट वाटर कलर, उसमें मोइन फारूकी साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब उस पर लिखा, और उन्होंने बहुत ऐसी अंदर की बात लिखी जो एक आर्टिस्ट ही लिख सकता। यानी कि उन्होंने ये बात उसमें लिखी, एक दो मैं जुमला उनका दोहराऊं, कि एक ही स्पॉट पर 4 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट बैठे हैं, लेकिन सबका ट्रीटमेंट अलग हो जाती है पेंटिंग। सबका पेंटिंग अलग है। आप कह सकते हैं ये फला फला, ये मकसद ये साथ बैठ रहे हैं और नकल नहीं है। वरना लोग स्टूडियो में बैठ के दूसरे आर्टिस्ट की नकल करते हैं, हम लोग साथ बैठ के अपना काम करते हैं। तो क्या अब आप समझते हैं ज़फ़र महमूद साहब कि एक आर्टिस्ट वाली जो ज़िंदगी है वो हमारी सोसाइटी में उसकी कबूलियत है, उसके लिए आसानियां हैं या मुश्किलात हैं बहुत एक आर्टिस्ट को अपने माशरे में जीते हुए? और अगर वो सिर्फ उसका रोज़गार भी यही हो पेंटिंग्स, तो कितनी मुश्किल है फिर? बात यह है कि मैं तो इसमें एक साफ तौर पे कहूँगा कि पाकिस्तान में सच्चे आर्टिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है, मैंने नहीं देखी बात तौर पर। नहीं, सच्चे आर्टिस्ट क्रिएटर उसको दबाने की कोशिश करेंगे लोग। ये तो अल्लाह का करम है, आप फेसबुक है, आप पूरी दुनिया से आपकी अप्रिशिएशन आ जाती है, आप मुतमईन हो जाते हैं। जिस वक्त फेसबुक नहीं थी तो आपको गैलरी में मतलब काम रखने के लिए लोग तैयार नहीं थे। अभी भी लोग स्टेटस देखते हैं पेंटिंग के लिए, और ज़ाहिर गैलरी वालों के अपने मसले। जैसे कोई आखिरी बात जो आप करना चाहें, आपको मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है, लोग आप पहचानते हैं, आपके आर्ट की कदरदानी होती है, तो क्या है ये सब? इस एप्रिसिएशन से मुतमईन हो जाते हैं और लगता है कि हाँ काम जो हुआ है उसकी एप्रिसिएशन वक्त पर हो रही है? हाँ, बात यह है कि ये जब हम काम करते हैं तो अब अल्लाह का करम है, जब फेसबुक पे देते हैं तो पूरी दुनिया से 2-4 कमेंट आर्टिस्टों के, आम आदमी के नहीं, आम आदमी के तो मैं उसको नहीं गिनता, आम आदमी तो वाह वाह करेगा बहुत अच्छी पेंटिंग है, लेकिन उसके कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिससे पता चलता है कि ये आर्ट जानता है, ये जान के कर रहा है। जैसे मैंने शिप्स बनाए, तो उसमें एक ने पूरी डिटेल इसकी लिखी कि इतना पुराना शिप है, ये है, वो सारी चीज़ें लिखी। एक आर्टिस्ट कैलिफोर्निया की आर्टिस्ट है, नाम अभी नहीं है, उसने लिखा कि ट्री बनाना बहुत मुश्किल है, आपने बड़ा ज़बरदस्त ट्री बनाया, और मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर ये अभी मैंने फोटोग्राफी की तो उसमें कोरल रीफ के नाम से अभी 4 दिन पहले मैंने फेसबुक पर लगाई है फोटोग्राफी, वो मेरी बेटी ने की थी, मैं उस पर स्केचिंग कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये यानी कि छोटे मोटे कीड़े जो सीपती हैं उनकी हड्डियों से वो चट्टानें मतलब बनती हैं, तो इसमें मतलब वो इस तरह के कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। यानी कि एक आर्टिस्ट ने तो ये लिख दिया कि मैं आपसे जीलियस हूँ, आप इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग करते हैं, मतलब कैसे कर लेते हैं आप। तो इतना मतलब मुझे खुशी हुई कि मतलब उसने इजहार कर दिया कि मैं आपसे जीलियस हो गई। ये कोई एक शेर आखिर में? आखिर में कोई आखिर में एक शेर? शेर तो ज़ाहिर है तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि
अभी आपने अचानक शेर का है, मैं वही दोहराऊंगा कि महबूब फिदा का कि उनसे कागज़ में जान कैसे पड़े, जिनकी आंखों में अक्सर ताज़ा नहीं, एक शेर और जी रहा हूँ एक इस इत्मीनान के साथ, ज़िंदगी को मेरी ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त ज़फ़र महमूद साहब से एक मुलाकात, चाहे मुख्तसर सी रही लेकिन कुछ न कुछ बातें आप तक पहुँची हैं। तो अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ व नासिर।